हेलो एवरीबॉडी एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और ये है मेरा गुजी। हम यहाँ पे अपनी मेमोरीज़, लव, क्राफ्ट और प्रेजेंटली जो भी कुछ हो रहा है इंटरेस्टिंग वो शेयर करते हैं। चेन्नई में अभी हालत ऐसा है कि 4-5 दिन से बहुत लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोन आया हुआ है बेतवा, जो कि अभी ख़त्म हो गया है। अब वो वेस्ट की तरफ बढ़ चुका है, इसलिए अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया। बट मैं 3-4 दिन का जो जैसे हम लोग का बीता वो शेयर कर रही हूँ। ये हम लोग जो है मेन गेट के पास गए थे, क्योंकि गुजी जो है हमारा 4-5 दिन से लगातार पार्क नहीं जा पा रहा था यार, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हम लोग बिल्कुल से अटके हुए थे। हम लोग आईआईटी चेन्नई में रहते हैं, आईआईटी मद्रास में, और यहाँ पे हम लोग अटक गए थे। बट ये थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो हम लोग उसको लेके गए थे। ये टाइम है 11:30 PM। रात में हम लोग 11:30 बजे करीब गए थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, बेबी रुकता ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब लैब से आए तो हम लोग जाके थोड़ा देर के लिए सोचे कि बाहर कर दे बेबी को, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसको खूब सारे कपड़े पहना करके लेके गए। और अभी आप देखो ये भागता ही जाएगा, इधर से उधर भागता ही जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद बेचारा जेल से छूटा है तो भागता ही रहेगा ना। चल ही नहीं रहा था घर। इसको सब तरफ जाके देखना है कि कहाँ पे डियर्स हैं। सब डियर को मिलना था इसको, तो सबके पास जा रहा था। ये मैं आपको वहाँ पे दिखा रही हूँ ग्रीनरी की, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे। और ये पूरे साइड इस तरह से सुंदर लाइट वाइट जलती रहती है रात में। और ये हैं गुजी जी जो कि आगे जा रहे हैं डियर्स के पास। वहाँ बहुत सारे डियर्स थे और वो भाग रहे थे, वो भी भाग जा रहे थे, बट ये जा रहा था। कुछ टाइम पहले हम लोग बहुत परेशान थे, स्पेशली मतलब हम लोग बहुत परेशान थे कि गुजी चल ही नहीं रहा है। बहुत लेट हो गया है, 1.5 साल का होने वाला है और चल ही नहीं रहा है। ये हम लोग को था कि बच्चे जो है 12 मंथ्स के बाद थोड़ा चलते हैं, 13-14 में पूरा चलने लगते हैं। हम लोग का ये मिसकंसेप्शन था। और वो मतलब ये भी हम लोग को पता था कि सारे बच्चों का जो है फेस अलग होता है। सारे बच्चे अपने माइलस्टोन अपने अपने टाइम पे अचीव करते हैं। बट हम लोग को तब भी दिमाग में था कि ये चल क्यों नहीं रहा है। और बच्चे इससे छोटे बच्चे चल ले रहे हैं, ये नहीं चल रहा है, इससे सारे छोटे छोटे चल देते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग में था। बट फिर भी ये अब जो है देखिए, अब ऐसा होता है कि ये रुक क्यों नहीं रहा है, ये तो हर तरफ भागता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, पूरा घर मेरा फैला रहता है हर टाइम। आप जैसे ही कुछ भी सजा के, मतलब मेरे को बहुत शौक़ है डेकोरेशन करने का, बट डेकोरेशन का डी भी नहीं रहना पाता है घर पे। मतलब कुछ भी पार्ट रहने ही नहीं पाता, वो सब कुछ ज़मीन पे फेंक देगा, फिर सब कुछ बाहर चला जाएगा साफ़ सफाई हो करके। पता नहीं इधर से उधर होता रहता है दिन रात। और इसको कहीं ना कहीं घूमना है। और जब भाई साहब को 4-5 दिन के लिए घर पे बंद कर दिया है ये 2 रूम के अंदर, तो इनका तो हालत ख़राब हो गई थी। इसको मतलब बाहर ही जाना था। और ये बाहर गया, ये तो पूरे टाइम देखिए ये टहल ही रहा है और ये टहलता ही रहता। बट फिर से कुछ हो गया और इनको रुकना पड़ेगा अभी, क्योंकि फिर से ये साइक्लोन ख़त्म तो नहीं हो गया था, है ना। आ ही रहा था साइक्लोन, और उसका इफ़ेक्ट मीन्स आ ही रहा था चेन्नई में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स आप कॉलेज के अंदर देख पा रहे हो कि इट्स नॉर्मल एवरीथिंग, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई है इन द सिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। और श्रीलंका में ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे तो बहुत सारी डेथ भी हुई है, 150 अप्रॉक्सीमेटली, और भी ज़्यादा। मतलब ये बहुत ही बड़ा साइक्लोन और इशू था। हम लोग तो यहाँ पे सेफ़ एंड साउंड हैं, सब कुछ ठीक है।
ये हम लोग जो है कॉलेज बस, क्योंकि देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम लोग को भागना ही था जल्दी से जल्दी कि भाग के चलो, सारे डियर्स ब्लैक बग सब कुछ ही देखते चलो, बट आप भागो किसी तरह भी, क्योंकि देखो कैसे कैसे ये डियर्स छुपे हुए हैं। बारिश मतलब लगातार हो रही है। फिर ये हो गया, ये दूसरे दिन की बारिश है ये हम लोग फिर बाहर निकले ही नहीं, अपने क्वार्टर्स में ही थे और उसको नीचे ले जाके दिखा रहे थे क्योंकि ये कंटिन्यूसली रो रहा था और इसको जो है बाहर जाना ही जाना था, तो इसके लिए हम लोग इसको बस नीचे ही लेके गए कि लिफ्ट से ऊपर नीचे कर दो या सीढ़ी से ऊपर नीचे करवा लो, तो ये थोड़ा सा जो है शांत हो जाता है, तो इसलिए लिफ्ट से नीचे ले कर के गए तो बहुत खुश था। पर ऊपर आने का इसको बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वी आर हेल्पलेस, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आप खुद देख रहे हो, और ये तो कम है, ये स्टार्ट होती है फिर तो बहुत तेज़ तेज़ बारिश होती है और कैमरे पे इतना समझ में भी नहीं आएगा, इतना दिखेगा भी नहीं, बट ठीक है। ये आप मतलब ये सारी चीज़ें देखने में बहुत सुंदर और अच्छी लगती है, बट जब आप मतलब आप इसमें रह रहे हो तो थोड़ा सा आपको इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ गुज़ी। ऐसे तो आप बहुत एंजॉय करो ये वेदर। देखिए आपकी कितनी बारिश हो रही है, नीचे पूरे येलो येलो रोड हो रखी है, ऊपर जो है इतना सुंदर प्लांट्स और सामने आपको दिखेंगे डियर्स एंड ऑल। आप मतलब बहुत ही सुंदर ये लगता है सब कुछ देखने में। यहाँ पे ये ग्रीनरी ही और यही तो वाइल्ड लाइफ जो यहाँ का मेन स्पेशलिटी है आईआईटी मद्रास का, कि आप देख के ये खो जाओगे, पूरा टाइम आपका बहुत आसानी से इसमें निकल जाता है आराम से बैठे ही बैठे। और कैंपस की इस टाइम की एनर्जी जो होती है, वाइब जो होती है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतने ज़्यादा जो है सुंदर वाइब, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये वाइल्ड लाइफ का तड़का, आईआईटी मद्रास की वाइल्ड लाइफ ही तो फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। और ये जो अब मतलब हम लोग जो है नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए, बट सबके लिए ये नॉर्मल नहीं होता है। डियर्स एंड ऑल सामने ब्लैक बक, डियर्स, ये सब आराम से यहीं घूमते फिरते रहते हैं साथ में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ आपके लिए। और गुज़ी जी तो मतलब बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं ये सब देख करके, मतलब उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, इसीलिए उनको नीचे रहने का मतलब नीचे ही रहने का, ऊपर नहीं आने का, घर पे नहीं ज़्यादा देर रहने का, नीचे ही रहेंगी ये, वहीं पे देखते रहेंगे सब कुछ कि क्या हो रहा है, किधर क्या एनिमल्स ऐसा वैसा, घूमते रहेंगे उन्हीं के साथ, तो उसे बहुत इन्जॉय करता है वो। और ये सब देख करके मतलब फुल इन्जॉयमेंट, फुल इमोशनल, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि गुज़ी इतने अच्छे इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड कर पा रहा है, इतनी अच्छा नेचर्स के बीच में, इसको पोल्यूशन नहीं है यहाँ का बहुत ज़्यादा, ये ग्रीनरी के अंदर रह रहा है, इसका बहुत अच्छा इसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी 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 गुड। और ये कैंपस के अंदर ये जो बारिश वाला माहौल होता है ना, वेट रोड्स, ग्रीनरी, वेट लीव्स, फॉगी लिटिल बिट, और ये बारिश और ये सारे बहुत ही ज़्यादा मैजिकल, मतलब बहुत ही मैजिकल फील होता है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी भरते हुए टिप 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 टिप, और मेरा बेबी एंजॉय करते हुए मेरे साथ, वो मेरे गोद पे ही था क्योंकि वो भागे जा रहा था, तो फिर ऑप्शन नहीं था कि हम लोग उसको नीचे कर रख दें। और फिर ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे लैब, जब वो लैब गए तो हम लोग को टाइम मिला कि अब हम लोग चलते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत ऐसा ही वीडियो शूट करके हम लोग चले गए। फिर देखिए गुज़ी जी को क्या मौका मिल गया, मतलब ये इसने गेट खोला है और बालकनी में जाके इसने स्टार्ट कर दिया क्योंकि पानी भर गया था, इसको बहुत मज़ा आ रहा था, बस इतनी देर के लिए मैंने रखा और जल्दी से भगा के ले आई। और फिर हो गई आज बारिश बंद, तो अब जो है हम लोग घूमने निकले, हुई थी बट थोड़ी देर के लिए हुई थी, इतना पूरे टाइम के लिए बारिश नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये वॉक पे निकल पाए। और ये जो है अच्छे से साइकिल पे अपने जाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद फिर ये घूम रहे थे, उसके बाद फिर ये देखे यहाँ पे ब्लैक बक
हिरन आपको सब देखने को मिलेंगे। फिर इन्होंने जैसे ये कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ तोड़ी और इसको बहुत मज़ा आता है ये सब। इसके फिंगर्स भी काम करते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग भी इसको जो है करने देते हैं कि फिंगर से कुछ कुछ तोड़ पाए। फिर ये वॉक करने को इसका मन था तो थोड़ा सा इसमें वॉक किया, और आज धूप निकल आई थी तो बहुत, तो फिर सब अच्छा हो गया है। अब सब कुछ धीरे धीरे रिकवर होगा चेन्नई में और भी सिटीज़ में। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।